मेरी वजह से शायद शायद आप दोनों के बीच ये दूरी आई, शायद मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है आपकी वजह से। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कोई दूरी, कोई गलतफहमी, कुछ भी नहीं। और आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो मैंने नैतिक को नीचे अकेले देखा तो मुझे लगा कि क्या लगा आपको? मुझे लगा शायद शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई। नैतिक जी तो बस यूं ही उठकर बाहर चले गए थे, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए। शादी के इतने सारे रीत रिवाज निभाते निभाते और इतने सारे मेहमानों के साथ बैठते हुए हंसते हुए, कल से ना उन्हें एक पल चैन मिला है और ना ही मुझे। मुझे लगा कि थोड़ी देर बाहर जाएंगे, थोड़ी ठंडी हवा खाएंगे तो बेटर फील करेंगे। मैंने ही भेजा था उन्हें। बस इतनी सी बात, और मुझे लगा कि शायद आप दोनों के बीच। मुझे अच्छा लगा कि आप अपने भाई को इतना चाहते हैं, इतनी फिक्र है आपको हमारी, हमारे रिश्ते की। लेकिन शायद आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं देवर जी। इस रिश्ते के हक से मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ जरूर, कहिए ना। देवर जी, भाभी और देवर का रिश्ता बहुत ही अपनेपन और भरोसे का होता है। शायद वही अपनापन आपको यहाँ खींच लाया है ना? लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो इसलिए आप समझ नहीं सकेंगे कि एक पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया के किसी भी रिश्ते से ज्यादा नजदीक होता है। उसके बीच में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत ही पर्सनल होता है। अगर कोई तीसरा जबरदस्ती इस रिश्ते के बीच में आना भी चाहे, लाख कोशिश कर ले कोई दरार डालने की, तब भी नहीं डाल सकता। और अगर दरार पड़ जाए तो फिर उस दरार को कोई भर भी नहीं सकता। हाँ, वैसे मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कद्र करती हूँ देवर जी।
मैंने उसे रोका, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही इंटरफेयर करता है। हर बात में टांग अड़ाता है, हमेशा बीच में आ जाता है। वो बीच में आए क्योंकि आपने उन्हें आने की गुंजाइश दी। वरना ऐसी किसी की क्या हिम्मत नैतिक जी कि हमारे कमरे में आ जाए, हमें रिश्तों की दुहाई देने लगे, नसीहतें दे। अच्छा खेल है आप दोनों भाइयों के बीच का। लड़ाई हुई आप दोनों के बीच, कहा सुनी आप दोनों के बीच हुई, लेकिन बलि चढ़ी मेरी। आप दोनों के अहम, आप दोनों की ईगोज इतनी बड़ी हो गई कि उनके सामने सारे रिश्ते छूटे। क्यों नैतिक जी, क्यों? उन्होंने आपसे जो भी कहा, आपने आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि अक्षरा तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो। एक बार यूं ही पूछ लिया होता, अक्षरा तुम्हारे मन में क्या है। ऋतुराज जी से मैं 1 या 2 बार मिली थी, जानती तक नहीं थी उन्हें, लेकिन आपने और मैंने तो एक दूसरे को जाना और समझा था ना। एक वक्त था जब हम एक दूसरे की बात बिना कहे ही समझ जाते थे, एक दूसरे की खामोशी पढ़ लिया करते थे। तो अब क्या हो गया नैतिक जी? कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो विश्वास जो मैंने आपके हाथों में थमाया था? कहाँ गया वो? कहाँ खोया आप उसे? कहाँ छोड़ा है? एक छोटा सा धक्का क्या लगा और हमारे बीच के प्यार और विश्वास की डोर ही टूट गई। क्यों दिया किसी को आपने ये हक? क्यों दे दिया नैतिक जी? क्यों? हमारा प्यार इतना खोखला हो गया नैतिक जी, इतना बेमानी। कब? कैसे? मुझे तो पता भी नहीं चला और सब कुछ खत्म हो गया। शुरू होने से पहले सब कुछ खत्म हो गया नैतिक जी। वो सारे वादे जो हमने किए, वो सारे सपने जो हमने साथ देखे थे,
सब झूठे हो गए। एक पल में सब खत्म हो गया, सब कुछ। भूलिए नैतिक जी। दादा, भाभी, दरवाजा खोलो। दादा। दोनों उठे नहीं? मुन्ना, अक्षरा, बेटा दरवाजा खोलो। दादा।
मुन्ना, अक्षरा, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुन्ना, अक्षरा, क्या हुआ गायत्री? तेरी बहू दरवाजा नहीं खोल रही? नहा रही होगी और मुन्ना तो अब तक उठा भी नहीं होगा। माँ, अगर दादा को उठाना है तो एक काम किया जा सकता है, फिर देखना कैसे फट से उठते हैं। दादा जल्दी उठो, दादाजी बुला रहे हैं। मुन्ना, मुन्ना दरवाजा खोलो। मुन्ना, बेटा खोल दरवाजा। मुन्ना, लो, सो रहा था। दादाजी ठीक ही कह रहे थे, लाडला बेटा सोया होगा आराम से। तू जानता है सब नीचे तैयार है, पूजा में बहू का इंतजार कर रहे हैं। वो तैयार है ना? हाँ वो तैयार हो रही है माँ। ठीक है, तू हट, भीतर तो जाने दे। अक्षरा, हाँ वो लो, अब उठ रही है बहू तुम्हारी। और तुम तो कह रही थी मेरी बहू नहा रही होगी, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही। सूरज चढ़ते चढ़ते उठी है। तुम तो धन्य हो गायत्री बहन। थक गई होगी बेचारी, ससुराल में पहला दिन है बहू का। और शायद मैं ही बताना भूल गई कि आज इसे तुलसी पूजा करनी है। गायत्री, अब तुम ही तैयार कर लो अपनी बहू को। बेटा आज तो समय पे उठ जाना चाहिए था। मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें तुलसी पूजा करनी है। अब चलो तैयार हो जाओ। और तू भी जल्दी से तैयार हो जा। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं तुम्हारी। बहू को लेकर ना आई? जी बस आ रहे हैं। नैतिक को अगर आने में देरी हो रही है तो कोई बात नहीं, बहू को तो आ जाना चाहिए था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।